मैंने यहीं आना है, यहीं पे मरना है। तो भाई सबसे बड़ी बात, ना तो तुम पेपर लेके आ सकते हो भी हाँ परमानेंट पेपर वहीं से इंडिया से बनवा लो, एक काम करके आ जाओ, लैंग्वेज सीख के आ जाओ भाई। अगर तुमको यहीं आना है ना, फ्रांस आना है, जर्मनी आना है या स्पेन आना है, तो पहले लैंग्वेज सीख के आ जाओ भाई। बेसिक तुम्हारे पास पेपर नहीं है, बेसिक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बेसिक कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है भाई। ठीक है। और हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई क्या हाल चाल, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया भाई। तो भाई आज के जो व्लॉग है, आज का व्लॉग है वो मतलब डेली लाइफ के ऊपर नहीं है, ठीक है। और सिर्फ आज का व्लॉग है कि मेरा जब मैं यहाँ पे आया था फ्रांस से, तब से लेकर आज तक का क्या क्या मैंने किया यहाँ। और मतलब मैं आया था पेपर लगवाने यहाँ, ठीक है। और यहाँ बहुत सी बातें सीखने को मिली। तो भाई जैसे आपको पता है कि मैं फ्रांस से यहाँ आया हूँ, 23 मार्च को मैं यहाँ पे आया, ठीक है। मैं क्यों जल्दी आया, उसका रीज़न था क्योंकि एक तो SPCC जो स्पेन की PCC थी वो मैंने बनवानी थी। वो उसका लगभग 3 महीने का टाइम था कि 3 महीने बाद आपके पास नहीं, 2 महीने बाद आपके पास आएगी वो, ठीक है। तो जून में पेपर ख़त्म है, मतलब 31 जून से पहले पहले पेपर लगने थे, जो कि लगा रहे हैं बंदे, मैं भी लगवा के आया कल, ठीक है। और 31 जून तक का टाइम था, मार्च में मैं आया था, ठीक है। अप्रैल और मई 2 महीने मेरे बीच में थे, इसलिए मैंने जल्दी आ गया था मैं। कई बंदों ने क्या किया हुआ कि जैसे यहाँ के लगभग 30 से 40% बंदे जिनकी पाद्रोमेंतो यहाँ पे है, पर वो रह कहीं और रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं। ऐसे ही मैं भी था। जब मैं पिछले साल यहाँ पे आया तो मैंने पाद्रोमेंतो करवा ली थी, और अब आके मैंने यहाँ पेपर जमा करवाने के लिए मैं आया था। मैंने करवाने पेपर जमा 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल की पाद्रोमेंतो चाहिए पेपरों के लिए। पर ये इमिग्रेशन अभी ओपन हुई थी 2-3 महीनों के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये चलो ये बात होगी है। तो मैं आया सबसे पहले यहाँ, सबसे पहले भाई मैंने SPCC अपनी अप्लाई की। मैं मैड्रिड गया यहाँ से। मैड्रिड जाने के बाद मैंने अपना SPCC अपने फॉर्म जमा करवा दिए। वो 3 फॉर्म देते थे वहाँ, वो भरने थे। और साथ ही आपकी जो इंडिया वाली PCC वो आपको पहले मंगवानी थी, वो मैंने पहले मंगवाई थी, ठीक है। इंडिया वाली PCC आपके उन डॉक्यूमेंट के साथ लगनी थी। और एक आपकी पाद्रोमेंतो, जब मैं आया था 23 तारीख को, तो 25 तारीख को मैंने पाद्रोमेंतो अपनी निकलवा ली थी, ठीक है। पाद्रोमेंतो निकलवाने के बाद, पाद्रोमेंतो निकलती है सेंटर से, मतलब जहाँ आपकी पदरून हुई हुई ना, वहाँ एक ऑफिस होता है सरकारी। तो वहाँ जैसे अपना इंडिया में आधार कार्ड हो है ना, ऐसी सेम पाद्रोमेंतो का सिस्टम है कि स्पेन की जो गवर्नमेंट है वो आपको यहाँ रहने का अधिकार दे रही है, सिर्फ रहने का, ना काम का ना कुछ और, सिर्फ रहने का कि हाँ आप रह सकते हो यहाँ पे, ओके। ये आपका 1 नंबर में हो जाएगा कि क्योंकि आपका वीज़ा तो ख़त्म हो गया। वीज़े के बाद कैसे आप रहोगे, पुलिस टोकेगी आपको, पुलिस वापस भी भेज सकती है। अगर आपके पास पाद्रोमेंतो है और आप स्पेन के अंदर ही हैं, तो आपको स्पेन की पुलिस कुछ नहीं कहेगी, ठीक है ना। आप पाद्रोमेंतो दिखाओ और आप रह सकते हो यहाँ। दूसरी बात, जब मैं वहाँ गया मेरे डॉक्यूमेंट लगे, 3 डॉक्यूमेंट तो उन्होंने दिए कि ये फॉर्म भर के आप मेरे को दे दो। उन फॉर्म में कुछ नहीं था। एक फॉर्म में आपको अपने साइन चाहिए थे, और दूसरे में आपकी सारी टोटल जो पासपोर्ट की डिटेल थी वो भरनी थी। और तीसरा फार्म था, उसमें शायद आपका नंबर और आप कहाँ से बिलोंग करते हो इंडिया से, और आपका विलेज, तहसील जो भी था, मतलब सारा कुछ उसमें भरना था। तो 3 फार्म उन्होंने दिए थे। चौथा आपने अपनी पाद्रोमेंतो लगानी थी। 5वें आपको अपनी जो इंडिया वाली PCC वो लगानी थी। और इसकी भाई हमने पेमेंट की थी 80 यूरो, ठीक है। 80 यूरो वैसे की फ़ीस थी उस टाइम, और तो हमने 80 यूरो पे की थी। चलो ये हो गया। अब मैं पेपर लगा नहीं सकूँ था, क्यों, कई बंदों ने लगाए हैं पेपर बिना अपनी PCC के लगाए हैं कि फालता आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब तक PCC भी आ जाएगी। कई बंदों को जैसे अपनी कंट्री वापस लौटना था, उनके पास इतना पैसा नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ दिहाड़ियाँ नहीं लगती भाई, ठीक है। पैसा नहीं है यहाँ पे, पैसा है जिनके पास पेपर है और जो यहाँ पे 3-4 साल हो रह रहे हैं, जिनकी जानकारी है, ठीक है, उनकी दिहाड़ियाँ लग रही है, खेती का काम है यहाँ। और तो हमारे पास भी नहीं था, पर मैंने पिछले 2 महीने के अपने फ्रांस के पैसे रखे हुए थे, जिनके कारण मैं यहाँ पे स्टे कर सका।
आज तक, और अभी भी करूँगा। 2-3 दिन और लगने मेरे यहाँ। मेरा वैसे पेपरों का काम पूरा ख़त्म हो गया, 2-3 दिन और लगने तो मेरा काम चल गया। ओके, तो उसके बाद भाई जब मैंने एसपीसीसी जैसे 30 मार्च को मैंने अपनी एसपीसीसी जमा करवाई थी, और लगभग पूरे 50 दिन बाद मेरे पास अपनी पीसीसी आ गई थी। तो पीसीसी आ गई है। अब पीसीसी आने के बाद क्या हुआ भाई, मैंने जो मेरी इंडिया की पीसीसी थी पहले वाली, वो मैंने चेक की। मेरी इंडिया वाली पीसीसी में लिखा हुआ था कि आपको जो ये पीसीसी चाहिए तो ये किस लिए चाहिए, उसमें लाइन थी एक, तो उसमें लिखा हुआ था, जैसे पापा गए होंगे वहाँ, भाई आ गया था, तो वही पापा गए होंगे कैफे में गए, जैसे साइबर कैफे से हूँ, तो उनमें क्या हुआ, उन्होंने पूछा होगा कि कहाँ भेजनी। तो उस टाइम मैं फ्रांस में था जब मेरी पीसीसी इंडिया वाली आई। तो पापा ने बोला कि फ्रांस भेजनी भाई, तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया उसमें फॉर वर्क इन फ्रांस। तो तब करके मैंने वो पीसीसी फिर दोबारा अप्लाई करवाई इंडिया से। ठीक है, एसपीसीसी आने के बाद की बात है, फिर दोबारा अप्लाई करवाई मैंने। पहले मैंने भी ध्यान दिया, मैंने भी जैसे पीसीसी आई और मैं ऐसे ही बस खुश था कि हाँ इंडिया वाली आ गई, अब मैं जा सकता हूँ स्पेन। स्पेन में बाद में ही आया, क्योंकि मेरे को पता था बिना इंडिया वाली पीसीसी के वहाँ जाने का फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसलिए मैं रुका रहा, वहाँ काम करता रहा। पर मेरी ये गलती रही कि मैंने ये बात नोटिस नहीं की उसमें। चलो छोड़ो, फिर भी मैंने दोबारा अपनी पीसीसी मंगवा ली इंडिया से। वो आ गई थी मेरी, मतलब 1 हफ़्ता उसको बनने में लग गया, और 3 दिन डीएचएल से मंगवाई थी मैंने, वो आ गई मेरे पास यहाँ पे स्पेन में। उसके बाद भाई क्या प्रोसेस रही, मेरे को बनवाना था इन्फॉर्मा। यहाँ पे 3 चीज़ें थी जो कि बीच में चाहिए थी। एक तो आपकी बैंक का अकाउंट, एक टिकट, और एक आपका लाइब्रेरी कार्ड। ठीक है, और एक मेडिकल कार्ड भी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें चाहिए थी। और मैंने जब बंदों से पूछा कि भाई ये बनवाने का अभी फ़ायदा है या नहीं है, तो मेरे को जितने भी बंदों से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि बनवाने का फ़ायदा तो है, पर ये पेपरों में काम नहीं आएगा तेरे, क्योंकि मैं आया था यहाँ मार्च में आया ना मैं, तो जो भी प्रूफ चाहिए ना, वो चाहिए पिछले 5 मंथ के। पिछले मतलब जैसे जब आया था तो बीच में मेरी गलती रही हो कि मैंने बीच में निकलवाए नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब ये बात मैं बाद में करूँगा लास्ट में कि मेरे से क्या क्या गलती हुई, क्या क्या नहीं हुई। ठीक है, पर मैंने अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ बनवाई नहीं। उसके बाद भाई पेपर जमा होने थे 1 अप्रैल या मई से शायद। ठीक है, मेरे को इतना याद नहीं है, शायद 1 मई से। तो इन्होंने सरकार ने क्या किया कि भाई तुम्हारे को 3 चीज़ें करवानी पड़ेंगी, 3 में से 1, या तो इन्फॉर्म बनवाओ। ठीक है, कि हमको यहाँ काम चाहिए और हम बेरोजगार हैं, ऐसा ऐसा उसमें कुछ ऐसा है। सेकंड चीज़ इन्होंने मांगी कि आपके पास कंत्रातो होना चाहिए। कंत्रातो का मतलब होता है कि आपको एक कोई दुकान वाला या कोई काम या कोई सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी या कोई भी जिसके पास काम हो, वो बंदा आपको काम दे सकता है आगे। ठीक है, या तो वो चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या चाहिए, या तो आपकी फैमिली हो यहाँ, आपकी फैमिली के पेपर लग सकते हैं, मतलब आपके साथ कि मेरे को पेपर चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है। ठीक है, ब्लड रिलेशन जैसे बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें चाहिए थी। इनमें से ना तो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले सकते, ले सके थे कॉन्ट्रैक्ट, फ्रांस में फ्री मिले। ठीक है ना, फ्री। और यहाँ पे उसी के लोग 8,000 यूरो लेते हैं। 8,000 यूरो इंडिया के नो नहीं, 8.5 मान लो आप, 8.5 लाख के लगभग इंडिया के। एक कंत्राट तो लेने के लिए आपको चाहिए कि हाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इस बंदे के साथ कि ये बंदा मेरे को काम देगा 6 महीने साल जब तक मेरी टीआरसी है। तो इस चीज़ के भी यहाँ वही पैसे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सारी चीज़, मतलब पूरा आज का व्लॉग सिर्फ इसी बात पे है, इसी टॉपिक पे है। तो भाई मैंने बनवाया इन्फॉर्मा, इन्फॉर्मा ही बनवा लिया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट हो गए लगभग। लास्ट में क्या रहा कि भाई अपने जो बाथरूम तो है ना तुम्हारी, जब मैंने आया था मैंने निकलवा ली थी वो 23 को तो मैं आया था, 25 को निकलवा ली थी मैंने। उसका हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल में क्या हो कि
जब से चली हुई और कब तक चली हुई, ठीक है ना, कब से कब तक, उसका पूरा डिटेल होता है कि डेट हो उसमें दी हुई कि हाँ इस तारीख से चली थी और अभी तक चल रही है, ठीक है ना। तो वो निकलवाया मैंने हिस्टोरिकल अपना, तो हिस्टोरिकल कल भी बन गया मेरा। अब रह गया था सिर्फ मेरे ट्रांसलेशन, जो मेरी पीसीसी इंडिया वाली है और स्पेन वाली है। स्पेन वाली तो चलो एसपीसी तो ट्रांसलेट ओके ही आए, उस पर स्टैंपें लगनी थी, और जो इंडिया वाली पीसीसी थी वो ट्रांसलेट ओनली मैंने दे दी थी, ठीक है। वो बोला था इन्होंने, सरकार ने बोला हुआ था कि ट्रांसलेट करवाओ, उस पर स्टैंप लगनी, क्रॉस स्टैंप लगेगी, और मतलब स्टैंप पे लगनी, उस पर अटेस्टेड होनी टोटल हो। तो वो सारा कुछ वकील से मैंने करवा लिया था, ठीक है। उसमें भी मेरे 80 यूरो के लगभग लगे भाई, ठीक है, स्टैंप पे लगवाने में, ठीक है। तो भाई ये टोटल काम मेरा आप देख लो, मैं आया था 23 को, ठीक है, और कल मैंने पेपर लगवाए, कल की तारीख थी शायद 11, नहीं आज है 11, कल थी 10, तो 10 तारीख तक, 23 से लेके 10 तारीख तक मेरा टोटल काम हुआ भाई, ठीक है। और चलो पेपर लग गए, वकील से मैंने बात की, वकील ने मांगी फीस 300 यूरो, 250 वकील के, 40 यूरो थे जो मेरा तासा आएगा, मतलब तासा यहाँ बोल दें, जो मेरे पेपरों की फ़ीस है गवर्नमेंट जो मेरे से लेगी, वो है 40 यूरो, यहाँ 39 यूरो के लगभग, ठीक है। 40 यूरो लिए उसने, तो 290 यूरो में भाई मेरे पेपर जमा हुए। वकील से मैंने बात की, अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने गलती क्या की और वकील ने मेरे को क्या क्या राय दी, क्या नहीं दी, ठीक है। तो भाई जब मैंने वकील से पूछा इसकी प्रोसेस क्या है, टोटल प्रोसेस, वकील ने बोला कि भाई आज या कल मैं तेरे पेपर ऑनलाइन चढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं त्रामिते, त्रामिते की तेरी फाइल गवर्नमेंट तक चली गई, ओके। त्रामिते होने के बाद 10-15 दिन बाद तेरी आएगी काम की परमिशन, नहीं निफ नंबर, सॉरी सॉरी, निफ नंबर। निफ नंबर क्या होता है, जो आपका टैक्स नंबर है और जिसके ऊपर आपका सारा मतलब टोटल ही आपका जो भी काम होगा बैंक में, और जो मतलब जो भी काम, तो आपका इस नंबर पे, जैसे इंडिया आधार कार्ड नंबर होता है ना, सेम वही चीज़ है, ठीक है। आपका निफ नंबर आएगा, निफ नंबर आने के बाद आपके 10-15 दिन बाद फिर आएगी आपकी परमिशन, पेपरों की परमिशन। पेपरों की परमिशन आने के बाद फिर आएगा आपका तासा चढ़ेगा, तासा वही जो बॉन्ड पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड क्या, जो सरकार की फीस है 40 यूरो, वो भरनी पड़ेगी आपको। वो भरने के बाद भाई उसके बाद लगभग लगभग 1 या 2 महीने का टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, कि आपके पेपर पास होएंगे या नहीं होएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पेपर पास हो जाते हैं, भगवान करे हो जाए सबके, हो जाते हैं पास, तो उसके बाद आपकी आएगी बायोमेट्रिक की डेट, आपको वो उठानी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया पासपोर्ट बनवाने के लिए बायोमेट्रिक चकनी पड़ती है, सेम ही ऐसा ही है, या वीज़ा लगवाने के लिए बायोमेट्रिक चकनी पड़ती है, सेम है, सेम प्रोसेस ऐसी है। बायोमेट्रिक उठाने पड़ेगी, उसमें आपके फिंगर होंगे, फिंगर होने के बाद आपका लगभग 1 महीने बाद अगर आपके फिंगर हो गए तो समझ लो आपका 10-15 दिनों बाद रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ आपके पेपर रिजल्ट, तो फिंगर जब आ गए इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया कि पेपर पास है। पेपर पास होने के बाद 10-15 दिन बाद आपके पास एक मतलब ऑनलाइन आपके पास वो आ जाएगी रिसिप्ट टाइप, ठीक है, कि आपके पेपर पास हो चुके हैं, और उसके 10-15 दिन बाद या तो महीने बाद आपका कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। तो भाई ये टोटल प्रोसेस थी। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने आने के बाद यहाँ गलती क्या करी। यहाँ आने के बाद नहीं, जब से मैं यहाँ पे आया, मतलब बाहर आया हूँ, मैंने यहाँ पादरोमेंट तो करवा ली थी, अब कईयों ने यहाँ पे मेडिकल कार्ड भी साथ साथ बनवा लिया, लाइब्रेरी कार्ड भी साथ साथ बनवा लिया। ऐसी सेम मेरा था, मैंने चलो तब नहीं बनवाया, पर मेरी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन जिन्होंने साथ साथ बनवाया, और बीच में 1 साल के अंदर, या जैसे 6 महीने हो गए उनके पादरोमेंटों को, उन 6 महीने के बीच या साल के बीच उन्होंने एक बार भी कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनवाया नहीं, कोई भी अपना प्रूफ जो यहाँ हो। मेरा लगभग मेरे को 1 साल से ज़्यादा ही हो गया था मेरी पादरोमेंटों को,
ठीक है। मेरी गलती सबसे बड़ी यही रही कि मैंने साल के बीच में कभी भी अपना एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया। अगर बनवा लेता तो सरकार को और मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ, वैसे सरकार ने मांगे हुए तो है नहीं और डॉक्यूमेंट, सरकार ने सिर्फ पासपोर्ट तो मांगी हुई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एक इन्फॉर्म हो गया, एक आपकी पीसीसी, एक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये चीज़ें मांगी हुई। ठीक है, सरकार ने तो, पर फिर भी अगर प्लस पॉइंट हो तो उसका बेनिफिट ही होता है, मैंने ऐसा सुना हुआ है। और ठीक है, होता भी है भाई। तो मेरे से गलती यही रही, अगर मैं इंडिया पैसे ही भिजवा देता यहाँ से, या इंडिया से यहाँ मंगवा लेता 1 साल के अंदर बीच में। ठीक है, क्यों मैं रहा फ्रांस में। मैं 10वें दिन यहाँ से स्पेन से चला गया था फ्रांस, अपना सारा टोटल पादरों तो करवा के, मतलब यहाँ, क्योंकि काम तो था नहीं, मेरे को करना था भाई काम। और स्टार्टिंग में आके बंदा पेपर की नहीं सोचता, यहाँ सिर्फ काम काम की सोचता है। ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ। तो चलो मैंने पादरों तो भी करवा ली, इतना मैं भगवान का धन्यवाद करूँ कि मेरे को अकल दी भगवान ने। ठीक है, एक तो मेरी गलती ये थी कि मैंने कोई भी अपना प्रूफ एक भी बनवाया नहीं। अगर मैं सिम ली हुई थी मैंने और सिम का रिचार्ज भी करवाता तो वो भी मेरे काम आ जाता आज, पर मैंने वो भी नहीं किया। आने के बाद भाई मैंने पूछा, सबसे पूछा कि मैं बैंक खाता खुलवा लूँ। बैंक खाता तो वैसे भी खुलवा लिया मैंने, और भी मैंने पैसे मंगवाए हैं फ्रांस से, क्योंकि मैं पैसे सारे टोटल अपने साथ लेके नहीं आया था। क्या पता पुलिस टकर जाती हो, पुलिस का काम यह भी सब कुछ अंदर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, हम क्यों आ रहे फ्रांस से। ठीक है ना, अगर पकड़ भी लेती तो क्यों आ रहे, और सारे डॉक्यूमेंट हमारे पासपोर्ट भी ले लेते। इसलिए मैं सिर्फ अपने पास सिर्फ 300-400 यूरो लेके आया था अपने साथ। बाकी मैं एक कार्ड लेके आया था अपना, कार्ड तो चलो चला नहीं, और 2-3 चीज़ें और थी जो मैं लेके आया था। पर फिर मैं पैसे ज़्यादा वहीं धर के आया था और मैं मंगवाता रहा यहाँ। वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा चलेगा नहीं, जो तेरी है बीच की कोई तेरा सर्टिफिकेट या कुछ भी पेमेंट की हो, तूने रिचार्ज करवाया हो तो वो दे दे। मैंने बोला नहीं है भाई, और तो वकील ने बोला चलो कोई नहीं, और वैसे मांग तो रखा नहीं सरकार ने, चलो कोई नहीं, पर प्लस पॉइंट था एक। तो भाई ये मेरी स्टोरी थी टोटल। भगवान करे सबको पेपर दे स्पेन। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और जो भी भाई स्पेन आ रहे हैं, स्पेन क्या यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप की अच्छी कंट्रियों में जाओ और पढ़ाई के उस पे जाओ। और जो आ रहे हो यहाँ, तो स्टार्टिंग से अगर तुम्हारा ध्यान है कि हाँ हमने यहीं आना है, यहीं पे मरना है, तो भाई सबसे बड़ी बात, ना तो तुम पेपर लेके आ सकते हो भी हाँ परमानेंट पेपर वहीं से इंडिया से बनवा लो, एक काम करके आ जाओ, लैंग्वेज सीख के आ जाओ भाई। अगर तुमको यहीं आना है ना, फ्रांस आना है, जर्मनी आना है या स्पेन आना है, तो पहले लैंग्वेज सीख के आ जाओ भाई। बेसिक तुम्हारे पास पेपर नहीं है, बेसिक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बेसिक कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है भाई। ठीक है, और बस आज के लिए भाई इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाह रहा था। ठीक है, और मैंने अपनी जर्नी बता दी है, और मैं अपनी रोज़ की जर्नी तो आपको व्लॉग के थ्रू दिखा ही रहा हूँ, पर मैं पेपरों की आपको बता दी सारी टोटल। ठीक है, इसका मैं अलग से एक व्लॉग बना के कल डाल दूँगा, कल आ जाएगा आपके पास। और ठीक है भाइयों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा करो कमेंट, और साथ साथ चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय बाबा जी।